सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी। जेल में बैठे भाई ने गिफ्ट की थी ये गाड़ी। क्या था इसमें खास? बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने अपने समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से धमाल मचाया, अब धर्म और आध्यात्म की राह पर चल पड़ी हैं। हाल ही में ममता महाकुंभ 2025 में नजर आई, जहां उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। इसके साथ ही उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का सम्मानजनक पद मिला। ममता, जो कभी ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया का हिस्सा थी, अब वे अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर चुकी हैं। ममता का नाम हमेशा से चर्चा में रहा, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक पॉपुलर इंस्टाग्राम चैनल शोशा को एक इंटरव्यू दिया और अपनी पुरानी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें साझा की। उन्होंने बताया कि उनके पास 2 गाड़ियां और 2 ड्राइवर थे। ये गाड़ियां उनके फिल्मी करियर के दौरान इस्तेमाल की जानी थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में जब उनके भाई विक्की जेल में थे, उन्होंने ममता को एक गाड़ी और एक ड्राइवर दिया। इस गाड़ी की खास बात ये थी कि ये 4 व्हील ड्राइव थी। हालांकि ममता ने गाड़ी के ब्रांड और मॉडल का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये गाड़ी किसी भी मुश्किल रास्ते पर आसानी से चल सकती थी। 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां इस लिहाज से खास होती है क्योंकि इनका इंजन चारों पहियों को पावर भेजता है, जिससे वे चुनौतीपूर्ण रास्तों पर बेहतर प्रदर्शन करती है। ममता ने इंटरव्यू में अपनी भव्य जीवन शैली के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनके पास 10 लोगों का स्टाफ था जो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। इसके अलावा उनके पास 3 फ्लैट थे जो उनके शानो शौकत वाले जीवन का हिस्सा थे। ममता ने यह भी खुलासा किया कि उनका जीवन बेहद ही आरामदायक और सुविधाओं से भरा हुआ था। अगर ममता कुलकर्णी की मौजूदा संपत्ति की बात कर लें तो उनकी कुल संपत्ति लगभग $10 मिलियन यानी कि 85 करोड़ रुपए है। यह संपत्ति उन्होंने अपने फिल्मी करियर और निवेशों से अर्जित की। 90 के दशक में ममता ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उनकी हिट फिल्में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आशिक आवारा और चाइना गेट जैसी सुपरहिट फिल्में हैं। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा से ही सुर्खियों में रहा। बॉलीवुड में अपने ग्लैमरस करियर के दौरान उनकी खूबसूरती और अभिनय ने दर्शकों को दीवाना बनाया, लेकिन उनकी जिंदगी विवादों से अछूती नहीं रही। 2015 में उनका नाम एक ड्रग कार्टेल से जुड़ा, जिसमें उनके पति विक्की गोस्वामी शामिल थे। इन विवादों के कारण ममता ने फिल्मी दुनिया और भारत से दूरी बना ली। हालांकि 2016 में उन्होंने खुद को आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। आज ममता पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन के लिए रम चुकी हैं। महाकुंभ में संन्यास लेने के बाद अब वे धर्म और साधना की राह पर चल रही हैं। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि जीवन में किसी भी मोड़ पर नई शुरुआत की जा सकती है, चाहे अतीत कितना भी विवादित या फिर चुनौतीपूर्ण क्यों ना रहा हो। बहरहाल, ममता कुलकर्णी के इस जीवन पर और संन्यास लेने के फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।